हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, क्या आप उठ गए हैं? जरूर उठ गए होंगे, है ना? मैं आशा करता हूं अब तक आपने अपना व्यक्तिगत मेडिटेशन जो है खत्म कर लिया होगा। अगर आप विदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हो सकता है यह कोई और समय आपके लिए हो। आप हर रोज इस समय पर इस कार्यक्रम का इंतजार करते हैं। इन वचनों के द्वारा, इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु ने आपको आशीषित किया है। आप में से कई लोग यह गवाही देते हैं। आपके मैसेजेस के लिए मैं प्रभु का लाखों लाख शुक्रगुजार हूं। आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन की हम शुरुआत करें। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, आप निरंतर हमारे साथ रहते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आप हमेशा हमारे बारे में सोचते हैं, इसीलिए अपनी चिंताओं को हर दिन आप पर डालने का, बताने का हमें अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। चिंता क्या आप में है? इंग्लिश में कई सारे शब्द हैं। एंग्शियसनेस, वरी, स्ट्रेस, है ना? एक प्रकार की आतुरता, चिंता, स्ट्रेस, तनाव। तनाव आजकल इंसानों के लिए साधारण बात है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक चिंता ही चिंता। अरे, मैं ऑफिस टाइम पे पहुंचूंगा कि नहीं? कहीं गाड़ी छूट तो नहीं जाएगी? इस एग्जाम्स में मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं? अरे, आज मेरा यह बिजनेस मीटिंग है, आज मेरा यहां पे रजिस्ट्रेशन है, आज ये काम है, वो काम है, इस ट्रैफिक के बीच में मैं वहां पर पहुंच पाऊंगा कि नहीं? बाहर की बात तो छोड़िए, घर के अंदर भी स्ट्रेस है। अरे, खाना बनाना है, अभी तक खाना नहीं बना, बस का टाइम हो चुका है, स्कूल बस आने वाली है। तनाव। आज आप किस बात को लेकर चिंतित हैं? वह कौन सी बात है जो आपको ज्यादा चिंतित करती है? सही समय पर प्रभु तमाम चीजों को अच्छा करेंगे यदि हम प्रार्थना के साथ अपने दिन की शुरुआत करें और पूरी तरह से प्रभु पर निर्भर रहें, प्रभु पर आश्रित रहें। अपने समय पर प्रभु हर चीज को पूरा करेंगे। आतुरता जो है वह सामने नजर आ सकता है, जैसे कि हमें कहीं जाने की जल्दबाजी है, कुछ काम करने की आतुरता। लेकिन चिंता जो है वो मन के अंदर होती है, यह बाहर नजर नहीं आता। चिंता जो है हमें अंदर से परेशान करती है। अरे, अगर ये नहीं हुआ तो कैसे? इस काम को कैसे पूरा करें? अरे, बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, उनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, इस महीने उसको पैसा देना है, इस महीने यह ईएमआई आएगा। समझ रहे हैं? बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे कौन देखेगा? अगर कहीं बीमार हो गया तो क्या होगा? यह तमाम जो है यह मन के अंदर की चिंता है। अब फिर स्ट्रेस जो है, तनाव जो है, यदि हम तनाव की बात करें तो बाहरी तौर पर दिखने वाली जो आतुरता है और मन के अंदर जो चिंता है, जो सोच है, यह दोनों, व्यग्रता और चिंता, यह दोनों मिलकर हमें तनावग्रस्त कर देते हैं, जिसकी वजह से हम कई बार गुस्सा करने लगते हैं, कई बार हम लोगों पर चिल्लाने लगते हैं। समझ रहे हैं? प्रभु अपेक्षा करते हैं कि इंसान जो है वो शांति में अपना जीवन बिताए, आनंद और खुश रहे, लेकिन इंसान तनावग्रस्त होकर अपना जीवन बिताता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी यदि हमारा जीवन ऐसा ही हो तो प्रभु पर विश्वास करने का क्या लाभ? प्रभु पर विश्वास करते हैं कहना नहीं, प्रभु से कहना हमें सीखना होगा। हमारे जो तनाव हैं, हमारी चिंता, वरी, हमारी जो एंजाइटी है, प्रभु कहते हैं जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। प्रभु कहते हैं जल्दबाजी मत करो। मेरे प्रभु हैं, वे मेरे साथ हैं, वे मेरी जरूरतों को पूरा करेंगे, मेरी अगुवाई करेंगे, मेरी सहायता करेंगे। ऐसा विश्वास हम में हो। एक वचन देखिए,
फिलिपियों को लिखी गई पत्री 4 अध्याय की 6वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। देखिए, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु अपनी विनतियों को प्रभु के सामने प्रस्तुत करो। तुम किसी भी बात को लेकर चिंतित मत हो, किसी भी बात की आतुरता तुम में ना हो, बल्कि अपनी विनतियों को प्रभु के सामने तुम रखो। आज आपकी चिंता क्या है? अधिकतर लोगों की जो चिंता होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, पैसों को लेकर इंसान काफी अधिक तनाव में आ जाते हैं। बिल्स पे करने के लिए, ईएमआईज पे करने के लिए घबरा जाते हैं। कई लोगों को लगता है कि धनवानों को कोई चिंता नहीं होती। धनवानों के जितना कर्ज सामान्य लोगों के भी नहीं होते। उन्होंने बहुत सारा कर्ज लिया होता है, थोड़ा इधर से, थोड़ा उधर से, इधर उधर सब कुछ करके दिखाते हैं। लेकिन कई बार देखिए, बड़े बड़े धनवान भी जीरो बैलेंस को चले जाते हैं, अपना कर्ज नहीं चुका पाते। पैसों को लेकर हमें चिंता करने की जरूरत क्या है? जब हमें जो चाहिए प्रभु उसे पूरा करेंगे, ऐसा विश्वास हमें हो। कई लोगों में आज क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसे लेकर चिंता होती है। एक जमाना था लोग दाल चावल खाकर भी तंदुरुस्त रहा करते थे, एकदम सामान्य भोजन करके भी एकदम स्वस्थ रहा करते थे। आज देखिए कितने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, विभिन्न प्रकार के क्यूजीन्स हैं, चाइनीज, इटालियन, विभिन्न ब्रांड्स। आजकल आप जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, एक जमाना था जब मेनू हुआ करता था, लेकिन अब लिस्ट इतनी लंबी है कि वे मेनू नहीं लेकिन क्यूआर कोड देते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको क्या ऑर्डर करना है वहां ऑर्डर करिए। लिस्ट इतनी लंबी होती है, ढूंढते ढूंढते ही आप कई बार परेशान हो जाते हैं। शायद खाना खाने में आपको आधा घंटा ही लगेगा, लेकिन मेनू को देखकर ऑर्डर करने में शायद आपको 1 घंटा लग जाए। कहने का मतलब हमारी जो चिंता है वो भोजन के लिए है, हमारी जो मुख्य चिंता है वो पैसों को लेकर है। फिर कुछ दूसरे लोग भी हैं जिनकी चिंता कपड़ों को लेकर होती है। अरे आज मैं क्या कपड़े पहनूं, आज जो मेरा लुक है वो किस प्रकार का हो, आज मुझे किस फैशन को फॉलो करना है। कबर्ड्स जो हैं वो शायद कपड़ों से पूरे भरे पड़े होंगे, लेकिन फिर भी कई बार समझ नहीं आता कि आज मुझे कौन सा कपड़ा पहनना है, क्या पहन के बाहर निकलूं। पैसा कैसे कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। कल की चिंता हमें आज क्यों करनी है? आज का दुख आज के लिए बहुत है, प्रभु का वचन हमें स्पष्ट तौर पर सिखाता है। आजकल जहां कहीं भी देखिए, हर जगह आपको नजर आ जाएगा डिस्काउंट्स, 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 50% डिस्काउंट, अप टू 70% डिस्काउंट। शॉपिंग मॉल के अंदर घुसिए, 70% वाला शायद 1-2 ही मिलेगा, बट वंस यू आर अट्रैक्टेड, यू आर टेम्प्टेड टू बाय समथिंग, वो भी जो जरूरत नहीं है। इन चीजों में एक नई चीज मैंने देखी है, बाय 1 गेट 10%, बाय 2 गेट 20%, बाय 3 गेट 50% ऑफ। आपको चाहिए केवल एक ही, लेकिन डिस्काउंट की वजह से आप अनावश्यक ही अब ज्यादा खरीदते हैं। अंततः जब क्रेडिट कार्ड का ड्यू डेट पास आ रहा होता है, पे करने के लिए पैसे नहीं होते और तनावग्रस्त हो जाते हैं। चीजों को खरीदना बड़ी बात नहीं, मेंटेनेंस बहुत बड़ी बात है। घर भर के चीजों का होना आवश्यक नहीं, लेकिन आप कितना उपयोग करते हैं वो जरूरी है। इस प्रकार के मार्केटिंग टैक्टिक्स के शिकार होकर लोग बेवजह ही तनावग्रस्त होते चले जा रहे हैं। लेकिन वचन हमें बताता है किसी भी चीज की चिंता मत करो, हर विनती को प्रभु के सामने प्रस्तुत करो। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा,
चाहे आप कहीं जाना चाहते हो या कुछ खरीदना चाहते हो या कुछ खाना चाहते हो, पहले उसे प्रभु के सामने रखें, प्रभु से पूछें। मैं ये नहीं कह रहा होटल या कपड़े की दुकान में जाने के बाद वहां जाकर जोर से हे प्रभु, लेकिन जाने से पहले चाहे खाना हो, कपड़ा हो, कहीं जाना हो, उसे प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु मुझे सही ज्ञान आप प्रदान करें। क्या यह जरूरी है? अगर यह आपकी इच्छा है, इसमें मेरी मदद करें, प्रभु से कहें। इसे खरीदने में मेरी मदद करें, प्रभु से कहें। प्रार्थना के साथ आप जो कुछ भी करें, चाहे मकान खरीदें या गाड़ी खरीदें, कर्ज कभी बाकी नहीं रहेगा। उसे चुकाने में आप कभी भी संघर्ष नहीं करेंगे। आजकल अधिकतर लोगों की इच्छा यही तो है ना, धन संपत्ति कमाना है, गाड़ी खरीदनी है। हमारे जैसे पास्टर्स बड़े बड़े चर्च बिल्डिंग बनाने हैं। इन्हें मेंटेन करना काफी कठिन होता है। कई फॉरेन कंट्रीज में चर्चेस को मेंटेन करने वाले नहीं हैं, चर्च में विश्वासी नहीं है, जिनकी वजह से चर्च बिल्डिंग्स को बेचा जा रहा है, जो काफी दुखद है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं रहूंगा। यह विश्वास करने वाले परमेश्वर के समय का इंतजार करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, आतुर नहीं होंगे, व्यग्र नहीं होंगे, तनावग्रस्त होकर आपको क्रोध नहीं करना, दूसरों पर चिल्लाना नहीं। इसकी वजह से आपका स्वास्थ्य खराब होता है, आपका नाम खराब हो रहा है, आपका व्यक्तित्व खराब हो रहा है। अरे वो उसके पास तो जाने का कोई मतलब ही नहीं, फालतू में चिल्लाएगा। लोग आप पर भरोसा नहीं कर रहे, दूर भागते हैं। व्यर्थ की चिंता ना करें। घड़ी के कांटे को देखिए, वो कैसे घूमता है। सेकंड का कांटा जो है 1 सेकंड में केवल एक ही बार घूमता है, एक ही बार आगे बढ़ता है। उसी प्रकार मिनट का कांटा भी मिनट मिनट में, घंटों का कांटा भी घंटों घंटों में। अरे एक दिन में मुझे क्या इतनी बार घूमना है? 1 घंटे में मुझे इतनी बार घूमना है? 1 मिनट में मुझे इतनी बार घूमना है? वो सोचेगा तो घबरा जाएगा, लेकिन वो सोचता नहीं, जो करना है वो करता रहता है। जब प्रभु का अनुग्रह हम पर बना होता है, तब जीवन भर हम उनके अनुग्रह तले शांति पाते हैं। किसी भी बात की आप चिंता ना करें। अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित ना हो, धन संपत्ति को लेकर परेशान ना हो, परिवार को लेकर एंग्शियस ना हो, अपनी बीमारी को लेकर परेशान ना हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? अगर आप अपने शरीर को परमेश्वर का मंदिर जानकर आप उसे संभालें, यदि आप अपने हृदय में प्रभु को निवास करने दें, कोई खतरा आपको खत्म नहीं करेगा, कोई बीमारी आपको नाश नहीं करेगी, कोई भी विपत्ति आपको नाश करने में कामयाब कभी नहीं होगी। क्या कोई बीमारी हुई? घबराएं ना, विनती करें। तुझे चंगा करने वाला मैं हूं, प्रभु कहते हैं। उनके कोड़े खाने के द्वारा हमें चंगाई मिली है, इस बात पर विश्वास करें। क्या सामने आर्थिक परेशानियां हैं? अरे अब बिल्स कैसे पे करूं, ईएमआई कैसे पे करूं, क्या परेशान हो रहे हैं? यहोवा यीरे, प्रभु उपाय करेंगे, मेरे प्रभु उपाय करेंगे, प्रभु सहायता करेंगे, विश्वास करें। घबराएं ना, चिंतित ना हो, आतुर ना हो। इसके बजाय प्रभु के चरणों में आकर बैठें। प्रभु दयालु और दीन मन वाले हैं। उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया। वे कहते हैं मुझसे तुम आकर सीखो। जब हम उनके साथ चलते हैं, जब उनकी तरह हमारे शब्द भी पवित्र किए जाते हैं, जब हमारे जीवन से प्रभु नजर आने लगते हैं, इस संसार में हमें देखने वाले प्रभु की महिमा करते हैं। प्रभु आपकी चिंता करते हैं, इसीलिए अपनी सारी चिंता आप प्रभु पर डाल दें। अपनी प्रार्थना विनतियों को आप प्रभु के सामने प्रस्तुत करें। फिर 7वीं आयत देखिए, पौलुस क्या कह रहा है। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तब मसीह की शांति आपके जीवन में निवास करने पाएगी। आप अपने जीवन में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु इस संसार में जीते हुए हर एक दिन एक नई चिंता हमारा इंतजार कर रही होती है।
हर एक दिन एक चुनौती के समान ही है। पर हां प्रभु, जब हम आपकी संतान हैं, यह आपका वायदा है कि आप हमारी चिंता करते हैं। प्रभु, होने दें कि हमारी चिंताओं को हम आपके सामने विनती और प्रार्थना में रखें और पूर्ण विश्वास के साथ कि प्रभु मेरे साथ हैं, उन्हें मेरा ख्याल है, वे मेरी अगुवाई करेंगे। विश्वास करते हुए हर एक समस्या का दृढ़ता से सामना करते हुए आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।